नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये सही आंसर होगा PS जेतावत के द्वारा किया जाएगा, जो कि पाली के रहने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। काफ़ी गौरव की बात है कि राजस्थान का कोई व्यक्ति जो है वायुसेना की जो स्पेशल परेड हो रही है जिसका नाम है गरुड़ कमांडो फोर्स परेड, उसका नेतृत्व करने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर की जाएगी। कर्तव्य पथ के ऊपर इस परेड का संचालन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? तो PS जेतावत, जो कि पाली जिले के रहने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो सही आंसर होगा इसका डेजी रोकवाल को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की यहाँ पर बात हो रही है। और इनको पुरस्कार कौन सा मिलेगा? तो 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार इसको दिया जाएगा। नाम है डेजी रोकवेल, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो यार राजस्थान जो है इसमें चौथे स्थान के ऊपर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस वाली रिपोर्ट की बात हो रही है? तो टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 की बात हो रही है। और राजस्थान इसमें जो है चौथे स्थान पर रहा है। राजस्थान जो है 2025 तक लक्ष्य लेकर चल रहा है टीबी मुक्त राजस्थान के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय परिसर में नए कार्यालय भवन निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो आंसर होगा इसका 273.25 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति हाल ही में प्रदान की गई है। और ये किस लिए दिया गया है? तो जो सचिवालय परिसर है उसमें कार्यालय भवन निर्माण किया जाएगा, इसके लिए जो है 273.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने चोटिल खिलाड़ियों के इलाज के लिए किसके साथ MOU किया है? तो सही आंसर होगा इसका जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ में यहाँ पर समझौता किया गया है। किस हेतु से किया गया है? तो राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसके इलाज के लिए जो है जयपुर डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के साथ में समझौता किया गया है। साथ ही ये भी याद रखना है कि निःशुल्क सर्जरी करवाने हेतु अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ समझौता किया गया है। यानी अगर निःशुल्क सर्जरी करवानी है तो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ में समझौता किया गया है। और अगर चोटिल खिलाड़ी है उसका इलाज करना है तो याद रखना है कि जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ में यहाँ पे MOU हुआ है। तो और ये MOU किस किस के बीच में हुआ है? तो राजस्थान क्रीड़ा परिषद और जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के बीच में समझौता हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव समारोह में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका कुलदीप वर्मा को जो है यहाँ पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार का मतलब इस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में किया गया था। और ये याद रखना, ये 26वें नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव है और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है कुलदीप वर्मा को, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य के किस जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर जो है दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। ये किससे संबंधित है? तो ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सशक्तिकरण की दिशा में बदलाव करने के लिए यहाँ पर दीदी कैफे की शुरुआत की गई है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जोधपुर में तैनात स्वदेशी हेलीकॉप्टर कौन सा है जो पहली बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली कर्तव्य पथ फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करेगा? तो सही आंसर होगा इसका प्रचंड, ठीक है ना। इसको कहाँ पर तैनात किया गया है? तो जोधपुर बॉर्डर पर यहाँ पे तैनात किया, यानी जोधपुर एयरबेस पे इसको तैनात कर रखा है। याद रखना इसका नाम क्या है? तो प्रचंड इसका नाम है। ये स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर एक तरीके से जो कि पहली बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करेगा। आपको पता है कि अभी हम जो स्पेशल परेड होने वाली है वायुसेना की, उसमें कौन है? तो PS जेतावत है, आपको पता ही है। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है PS जेतावत कहाँ के है? तो पाली जिले के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रचंड का यहाँ पर जो है फ्लाई पास्ट किया जाएगा, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है, देश में सड़क हादसों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यार रखना, राजस्थान का जो है सड़क हादसों में 9वां स्थान है। जबकि अगर हम बात करें जयपुर शहर का, तो जयपुर इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन विभाग ने राज्य के किन किन स्थानों को वेटलैंड बनाने के रूप में चिन्हित किया है? तो 2 स्थान है बीकानेर के लूणकरण सोल्ट लेक बीकानेर, इसके अलावा दिया तारा तालाब बीकानेर, इन दोनों को जो है वेटलैंड बनाने के रूप में चिन्हित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अगला है, भारत का मिस्र देश की सेना के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास
साइक्लोन 1 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, बी है बीकानेर, सी है बाड़मेर और डी है जैसलमेर। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो भारत और मिस्र देश की सेना के बीच में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो साइक्लोन 1 रखा गया है। और यह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो याद रखना ये जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वापस सुन लो इसको, भारत और मिस्र देश के बीच में एक सैन्य अभ्यास होने वाला है जिसका नाम है साइक्लोन 1, और ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो जैसलमेर जिले के अंदर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला मिस्र देश की सेना के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जालोर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए नवाचार के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए है मिशन सुरक्षा चक्र, बी मेरा विद्यालय मेरा अभियान, सी है सुरक्षित बचपन, डी है मेरी शिक्षा मेरा भविष्य। यहाँ पर बात किसकी हो रही? तो जालोर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए एक नवाचार किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो याद रखना इसका नाम है मेरा विद्यालय मेरा अभियान। यहाँ पर शुरू किया गया है। ये किससे संबंधित है? तो बच्चों की सेहत सुधारने से संबंधित है। कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो जालोर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है ना। यानी मेरा विद्यालय मेरा अभियान किससे संबंधित है? बच्चों की सेहत सुधारने से संबंधित है, जालोर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। एक ये क्या है? एक नवाचार है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मेरा विद्यालय मेरा अभियान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालोर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए नवाचार के तहत मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो याद रखना मेरा विद्यालय मेरा अभियान जालोर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। बच्चों की सेहत की सुधार करने के लिए ये चलाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी राजसिको के द्वारा कंटेनर डिपो कहाँ विकसित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जोबनेर जयपुर, बी है सीतापुरा जयपुर, सी है सालावास जोधपुर, डी है फलोदी जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा सालावास जोधपुर के अंदर जो है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसिको के द्वारा कंटेनर डिपो का विकास किया जाएगा। तो यानी कंटेनर डिपो का विकसित कहाँ किया जाएगा? तो सालावास जोधपुर के अंदर विकसित किया जाएगा। याद रखना है कि ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसिको के द्वारा जो है कंटेनर डिपो को विकसित किया जाएगा सालावास जोधपुर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कंटेनर डिपो सालावास जोधपुर में विकसित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगला है, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थानी, बी है राजस्थानी भारती, सी है भारती, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह सही आंसर होगा राजस्थानी भारती। यानी इन दोनों को मिक्स कर दोगे आप लोग पहले और तीसरे को, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थानी भारती। ये याद रखना कि ये शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाती है, ये उसका नाम है राजस्थानी भारती, ठीक है ना। वापस सुन लो इसको, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाती है, इसका नाम क्या है? तो राजस्थानी भारती इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी त्रैमासिक पत्रिका का नाम है राजस्थानी भारती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, जोधपुर में होने वाले G20 शेरपा सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए है पधारो हमारा देश, बी है एकता, सी है वसुधैव कुटुंबकम, डी है इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि G20 शेरपा की जो G20 का जो आपको भारत को इसका इस बार क्या मिला है? इस बार मेजबानी मिली है इसको। और याद रखना अभी हाल ही में उदयपुर के अंदर जो है G20 शेरपा का सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब कहाँ होने वाला है? तो जोधपुर के अंदर भी होने वाला है। तो इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। जोधपुर में होने वाली G20 शेरपा सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? तो वसुधैव कुटुंबकम। इससे पहले कहाँ आयोजित किया जा चुका है? तो उदयपुर के अंदर अभी आयोजित की जा चुकी है इसकी एक मीटिंग। अब होने वाली सम्मेलन कहाँ होगी? तो जोधपुर के अंदर होगी। और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जोधपुर में होने वाली G20 शेरपा सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान में पशुपालकों को केंद्र सरकार की नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, बी है बीकानेर, सी है बाड़मेर और डी है जयपुर। तो ऐसे आंसर होगा बाड़मेर जिले के अंदर जो है पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। और ये योजना किससे के लिए है? तो ये पशुपालकों के लिए है। केंद्र सरकार की नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया है। नाम है पशुधन बीमा योजना और ये बाड़मेर से शुरू की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में पशुपालकों को केंद्र सरकार की नेशनल
लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत बाड़मेर से की गई है। याद रखना कि अगर आपकी गाय है तो बीमा की राशि कितनी होगी 40,000, और अगर भैंस है तो इसकी राशि होगी 50,000। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये केंद्र सरकार की किस स्कीम के तहत चलाई जा रही है, तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत चलाई जा रही है। नाम है पशुधन बीमा योजना, शुरुआत हुई है बाड़मेर से। गाय के लिए 40,000 का बीमा और भैंस के लिए कितना, तो 50,000 का बीमा किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टीबी रिपोर्ट 2022 में प्रदेश मरीजों की पहचान करने, बेहतर इलाज करने देने एवं वित्तीय सहायता देने में देश में कौन से स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है दूसरे स्थान पर, बी है तीसरे स्थान पर, सी है चौथे स्थान पर, और डी है पहले स्थान पर। तो यहाँ से आंसर होगा चौथे स्थान पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंत में आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दें। टीबी रिपोर्ट 2022 में प्रदेश मरीजों की पहचान करने, बेहतर इलाज देने एवं वित्तीय सहायता देने में देश में चौथे स्थान पर रहा है। तो यह आंसर होगा चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है। अगला है, जयपुर मेट्रो ने फेज 1C और फेज 1D के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए है टाटा ग्रुप, बी है दिल्ली मेट्रो, सी है अडानी ग्रुप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। ठीक है ना। जयपुर मेट्रो ने फेज 1C और फेज 1D के निर्माण के लिए जयपुर मेट्रो के साथ यहाँ पर समझौता किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। याद रखना वापस, जयपुर मेट्रो की बात हो रही है यहाँ पर। फेज 1C और फेज 1D के निर्माण के लिए दिल्ली मेट्रो के साथ में यहाँ पे समझौता किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर मेट्रो ने फेज 1C फेज 1D निर्माण के लिए दिल्ली मेट्रो के साथ समझौता किया है। फेज 1C कहाँ से कहाँ तक है, तो बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक है, ये भी आपको ध्यान रखना। साथ ही ये भी याद रखना कि फेज 1D कहाँ से कहाँ तक है, तो मानसरोवर से 200 फीट रोड तक बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। यहाँ पर फेज 1C और 1D के लिए समझौता हुआ है दिल्ली मेट्रो के साथ में। फेज 1C कहाँ से कहाँ तक है, तो बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक है। अगर फेज 1D की बात करें तो मानसरोवर से लेकर 200 फीट रोड तक बनाई जाएगी। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला है, जस्टिस हिदायतुल्ला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिनेश विजयवर्गीय को, बी है करण शर्मा को, सी है देवेंद्र कुमार माथुर को, डी है विजय कुमार को। तो यहाँ से आंसर होगा देवेंद्र कुमार माथुर को जो है जस्टिस हिदायतुल्ला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, आंसर क्या होगा, तो देवेंद्र कुमार माथुर को। और मैंने अभी आज ही एक दिसंबर महीने के जितने भी अवार्ड्स थे उनसे संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है। आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें और वीडियो को शेयर करें। इसमें मैंने दिसंबर महीने के जितने भी अवार्ड थे उन सबको सम्मिलित किया है। आने वाले समय में मैं इसी प्रकार से नवंबर, अक्टूबर इसी प्रकार के अवार्ड्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो उस वीडियो को एक बार जरूर जाके देखें। और इसका आंसर क्या होगा, तो देवेंद्र कुमार माथुर इसका आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जस्टिस हिदायतुल्ला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देवेंद्र कुमार माथुर को दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस IG रेंज में पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, बी है जोधपुर, सी है जयपुर, और डी है अलवर। तो ऐसे आंसर होगा बीकानेर। ठीक है ना। यहाँ पर जो है पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय बनाया जाएगा। आंसर क्या होगा, बीकानेर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बीकानेर IG रेंज में पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय बनाया जाएगा। तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगला है, भारत का मिस्र देश की सेना के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है। जोधपुर में होने वाली G20 शेरपा सम्मेलन की थीम क्या रखी गई। तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।